एक्चुअली दोस्तों, जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो कुछ टाइम के बाद हमारे पार्टनर का इंटरेस्ट हम में कम हो जाता है, हमारी बातों पर ध्यान देना कम कर देता है, हमें इग्नोर करना बहुत ज़्यादा कर देता है और हमारी बातों को समझना भी बंद कर देता है। हम कोशिश करते हैं कि वो पार्टनर हमारी बातों को समझे और बार बार उसे समझाने के लिए फोर्स करते रहते हैं, बार बार उसके साथ झगड़ा करते रहते हैं कि ये बात सही है और ये जो आप बात बोल रहे हैं ये गलत है। एक्चुअली दोस्तों, कई बार तो हम इतना बहस करने लगते हैं कि रिश्ते टूटने की कगार पर आते हैं और कंटिन्यू झगड़े और झगड़े, फाइट पर फाइट, फाइट पर फाइट और बहस पर बहस, बहस पर बहस। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि रिश्ते बिल्कुल टूटने की कगार पर आ जाते हैं। उस समय आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट पैदा हो और जिस तरीके से आप अपने पार्टनर को खोने से डर रहे हैं उसी तरीके से आपका पार्टनर भी आपको खोने से डरे, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 4 डार्क साइकोलॉजी के बारे में, जो बहुत ही बेहतर डार्क साइकोलॉजी है और गारंटी के साथ मैं आपको कह रहा हूं 100% आपके लिए वो वर्क करेंगी और आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को इंटरेस्ट डेवलप कराने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगी। 101% जिसको कहते हैं। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, लेकिन उन डार्क साइकोलॉजी का आपको यूज करना होगा। जिस तरीके से आपके खिलाफ वो डार्क साइकोलॉजी यूज की गई है, थोड़ा समझ लेना कि हाँ, सच में हमारे खिलाफ यानी हमारे लिए डार्क साइकोलॉजी का यूज किया गया था। समझना, पहले मैं टोटल चीज़ों को आपको क्लियर करके बताऊंगा। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो में चीज़ों को डीपली एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। आप सोचते हैं कि सर वीडियो तो बहुत लंबी हो गई है। अरे भैया, अगर चीज़ें बहुत डीपली है, रिश्ते बहुत डीपली हैं, अगर रिश्तों में इमोशन बहुत ज़्यादा है तो चीज़ें बढ़ेगी ना। और मैं 2 मिनट में बता दूं भैया, मेरे पास कोई जादू की पुड़िया नहीं है कि मैं 2 मिनट में आपको बता दूं और पूरा मामला सोल्व हो जाए, नहीं हो पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं वो कौन से डार्क साइकोलॉजी पॉइंट हैं। उससे पहले एक छोटा सा काम, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों। और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे आप बात कर सकते हैं। आपका किसी भी प्रकार का मामला हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हो, अगर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हर्ट किया गया है, आपको परेशान किया गया है, आपका शादी का झांसा देकर आपको अकेला किया गया है, पहले आपके साथ प्यार किया गया, लव बम्बिंग की गई और उसके बाद आपको छोड़ दिया गया है, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे काउंसलिंग ले सकते हैं। बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा ब्रदर। और ब्रदर, आप समझते हैं वो पेड कॉल नंबर है, उस पर पेमेंट लगेगा, तब जाकर आपका बात हो सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। वो डार्क साइकोलॉजी क्या आपके खिलाफ भी यूज की गई है? तो देखिए, सबसे नंबर 1 पॉइंट, उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखाया होगा। नंबर 1 पॉइंट समझ लेना, यह होता है डार्क साइकोलॉजी का सबसे पहला रूल। उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा प्यार दिखाया होगा और प्यार दिखाने के बाद एकदम से प्यार कम कर दिया होगा। पहले आपको कहा होगा कि आप दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है मेरे लिए। अब सामने वाला इंसान तो समझ जाता है, अरे भैया हाँ, सच में मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन ये चीज हमें पता नहीं होती है कि एक गेम है जिसको मेरे खिलाफ यूज किया गया है, ये एक प्लान है जिसको मेरे खिलाफ बुना जा रहा है, ये एक जाल है जिसको बुनकर मेरे ऊपर फेंका गया है। उस समय हमें पता नहीं रहता है। अब प्यार किसको मिलता है? जिसके पास प्यार होता है। पैसा किसको मिलता है? जिसके पास ऑलरेडी पैसा होता है। अब आपके ऊपर ये जो डार्क साइकोलॉजी यूज की गई है, आपको बताया गया है कि आप बहुत अच्छे हैं। कभी आपने देखा है कि हम सच में अच्छे हैं? लोग तो हमें गलत बता रहे हैं, बार बार गाली दे रहे हैं, बहुत बुरा बता रहे हैं, लेकिन ये इंसान हमें गलत कहने के बावजूद भी अच्छा कैसे कह रहा है? कभी आपने सोचा है? अब वो आज आपको बोलेगा, फिर कल आपको बोलेगा, फिर 2 दिन बाद बोलेगा, फिर 10 दिन बाद बोलेगा। ये चीज़ें कंटिन्यू आपके दिमाग में सेव हो जाती है, फीड हो जाती है।
अब अगर कोई घर का सदस्य आपको कहेगा आप बहुत बुरे हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो वो कंटिन्यू चीज़ें फीड कर दी गई हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपका चेहरा बहुत अच्छा। अरे भैया, अगर मैं काला हूं और मैं बहुत क्रूप दिखता हूं और कोई इंसान आके मुझे कहने लग जाए कि आप बड़े सुंदर दिखते हैं, आप बहुत गोरे दिखते हैं, आप बहुत क्यूट पर्सन दिखते हैं, तो एक बात बताइए, मुझे नहीं पता है कि मैं क्यूट हूं, मैं तो एग्रेसिव हूं, मैं तो गुस्से वाला हूं, मेरा स्वभाव तो ज्यादा एग्रेसिव है, मैं रिएक्ट करने वाला बंदा हूं, और सामने वाला मुझे कह रहा है कि नहीं नहीं, आप रिएक्ट नहीं करते हैं, आप तो प्रेम करते हैं। मैंने आज तक किसी को प्रेम दिया नहीं, तो सामने वाला कह रहा कि आप बहुत प्रेम से बात करते हैं, आपके अंदर बहुत प्रेम भरा है आपके, और मैंने कभी आज तक इमोशनल किसी से बात नहीं की, और सामने वाला कहेगा कि आप तो बहुत इमोशनल हैं। तो यानी एक डार्क साइकोलॉजी, अंधेरे में रखना, एक डार्क साइकोलॉजी का आपके खिलाफ यूज किया गया है, वो डार्क साइकोलॉजी आपके ऊपर वर्क कर रही है। अब ये चीज़ इसने जो आपके दिमाग में फिट की है, ये आपके दिमाग में फिट हो चुकी है। अगर आप फैमिली में कोई गलत बिहेवियर गलती से कर देते हैं और आपकी फैमिली वाले आपको डांट देते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज रहेगी, अरे यार मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत गुड पर्सन हूं, ये कैसे मुझे कह सकता है, ये कैसे मुझे कह सकती है, मेरी वाइफ मुझे कैसे कह सकती है, मेरा हस्बैंड मुझे कैसे कह सकता है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसलिए फंसते देखा है। अगर सामने वाला इंसान आपको बार बार ये कह रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं, आप गुड पर्सनैलिटी हैं, आप गुड महिला हैं, तो आपको एक बार खुद में देखना चाहिए ना कि मैं सच में अच्छी हूं क्या। कल ये इंसान आपको अच्छा अच्छा बोलकर आपके रिश्ते को भी खत्म कर सकता है। कल ये आपको बहुत ही इमोशनली कनेक्ट होकर आपको आपसे दूर कर सकता है, आपके बच्चों को आपसे दूर कर सकता है। ऐसे हुआ है, ऐसे मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है, बहुत ज्यादा कॉल आती है कि सर इस इंसान के चक्कर में हमने अपने हस्बैंड को अपने से दूर कर लिया है, इस इंसान के चक्कर में हमने अपने बच्चों को अपने से दूर कर लिया है, लेकिन सर कमाल की बात है ये इंसान आज मुझसे दूर जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं स्टोरी इसलिए ऐड करता हूं कि ताकि आपको सही से समझ आ जाए। एक्चुअली अब से लगभग 20 डेज हो गए मैं काउंसलिंग कर रहा था, बड़ी बेहतरीन और बड़ी बस क्रिटिकल काउंसलिंग थी, जिसको सुनकर मैं भी बड़ा हैरान था। ये जो महिला है ये मैरिड है, और इसको कहना था कि सर मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे नहीं समझ पाते थे, और सर मैं बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करती थी, वो बहुत ड्रिंक करते थे, और मैंने कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों को, और कोशिश करती थी उस इंसान को भी मैं जो हो सके हेल्प करूं। मैंने जॉब की, और जॉब करने के बाद अपने बच्चों को पाला है, उसका तो बस ड्रिंक करना। और सर लेकिन एक बात बहुत बेहतर थी कि उसके पास जो प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी से मेरे सर पर छत थी, उससे बेहतर कुछ नहीं है। ये चीजें मुझे भी लगी, हाँ यहाँ पर ये महिला बिल्कुल जेन्युइन है और इसने प्रयास किया है। लेकिन सर प्रयास में जब मैं विफल हो गई, और सर मैं जब इमोशनली हर्ट होती थी, मुझसे कोई बात करने वाला नहीं होता था, मुझे कोई समझने वाला नहीं होता था, तो ये जो इंसान है जिसके साथ मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आई थी, इस इंसान से मेरा कॉन्टैक्ट हुआ, और कॉन्टैक्ट होने के बाद इस इंसान ने मुझे इस तरीके से लव बम्बिंग में फंसाया, इस तरीके से डार्क साइकोलॉजी का यूज किया। जो डार्क साइकोलॉजी आप बता रहे हैं सर, जो माइंड गेम आप बता रहे हैं, इस इंसान ने मेरे ऊपर यूज किया है सर। मैंने कहा कैसे? कि सर ये कहता था कि मैं हमेशा आपका साथ दूंगा, और सर मेरा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर एक दिन ऐसा हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते थे, और ये भी आसानी से मिलता था मुझसे, और मैं भी इससे आसानी से मिलती थी। जब इसका मन करता था मुझे बुला लेता था, जब मेरा मन करता था मैं इससे मिल लेती थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड को ये सब चीज़ें पता लगी, और पता लगने के बाद चीज़ें उलट पलट हो गई, सब चीज़ें मुझसे दूर हो गई। मेरे हस्बैंड ने कोई रिकॉर्डिंग करने वाला कोई ऐसा कोई ट्रैकर होता है वो लगा दिया मेरी गाड़ी में, और जो ट्रैकर लगाया तो उस ट्रैकर में वो सब वॉइस आ गई, वो वॉइस सुनाई दे गई उसको। और जब सर वो वॉइस सुना दे गई तो चीज़ें सामने आ गई, और सामने आ गई सर मेरी वाइफ, मतलब मेरी फैमिली को भी पता लगा, मेरे हस्बैंड को तो पता लगा ही गया, उन सब लोगों को भी बता दिया गया जहाँ पर
मेरी अच्छी इज्जत थी, मेरे घर वालों को, मेरे फ्रेंड सर्कल को, सब लोगों को बता दिया। और कमाल की बात यह हुई कि इस बंदे को पता तो लगा, लेकिन यह बंदा भी मैरिड था। यह चीज मुझे बाद में पता लगी है। और सर मुझे नहीं पता था ये मैरिड है, और जब बाद में पता लगा, और इसकी वाइफ को भी पता लग गया, और इसकी वाइफ ने इसके ऊपर इतना कंट्रोल किया, इतना कंट्रोल किया कि ये कंट्रोल में हो गया और मैं अनकंट्रोल हो गई। और सब मैं जब अनकंट्रोल हो गई, उधर मेरी फैमिली खत्म हो गई, उधर मेरे हस्बैंड ने मुझे कह दिया कि आप जाओ मेरे घर से, मुझे नहीं रहना आपके साथ, आप गलत हैं, दैट्स ऑल। अब ये बोला तो सर मैं बिल्कुल, मेरे सर पर छत नहीं बची, अकेली हो गई मैं और परेशान हो गई सर। अब मैं आकर रेंट पर रहती हूँ सर। मेरी एक बच्ची है, बड़ी बच्ची है, जवान है, 16-17 की होगी सर। अब कमाल की बात है सर, वो जो मेरी लड़की है वो मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ों को जान चुकी है, और उस लड़की को भी फील होता है कि मेरी मदर एक्चुअली कहीं ना कहीं गलत है, मेरे फादर कहीं ना कहीं सही है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता कि सर मेरी बेटी मुझे समझना नहीं चाहती है, वो मेरे हस्बैंड को वैल्यू देती है, मेरे हस्बैंड को अच्छा समझती है। तो सर मैं यहां पर क्या करूं? और सर अब ये जो बंदा है जिसके लिए मैंने अपना परिवार, अपना सब कुछ खोया, अपने बच्चे खोए, अपने माँ बाप को खोया, अपने सर पर जो छत थी उस छत को खोया, और चलिए मेरा हस्बैंड कुछ भी था, नाकारा था, शराबी था, लेकिन उस इंसान के साए में मैं परवान चढ़ रही थी। मैं उस इंसान की वजह से एक लेवल पर मुझे पता था मेरी वैल्यू है, मेरी इज्जत है, मेरी समाज में शान और शौकत, हर इंसान मुझे इज्जत की नज़र से देखता था। लेकिन आज इस इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया है, आज इस इंसान ने मेरा साथ छोड़ दिया है। और सर कमाल की बात, अब ये कहता है कि मैं अपनी वाइफ को सबसे ज़्यादा बेहतर मानता हूँ और मैं अपने परिवार को सबसे ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। आपका परिवार टूटा है, इसमें गलती आपकी है, आपकी गलतियों के कारण आपकी फैमिली आपसे दूर हुई है, और मैं आपकी तरह गलती नहीं करना चाहता, मैं अपने परिवार में रहना चाहता हूँ। और सर आज 2 महीने बीत गए हैं, इस इंसान ने ना तो मुझे कोई कॉल किया है, ना इस इंसान ने मुझे कोई मैसेज किया है, और ना उस दिन से आज तक बात की है सर मैं अंदर ही अंदर घुटन भरी जिंदगी जी रही हूँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से तबाह हो गई है। ये स्टोरी बताने का मेरा एक मकसद है कि अगर कोई लोग, कोई भी महिला है या पुरुष है, इस कंडीशन में फंसे हैं तो निकलने की कोशिश करें, सामने वाले की आदत को देखें कि वो क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं वो डार्क साइकोलॉजी का यूज कर रहा है। और आप नहीं निकल सकते तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको निकलना है, कैसे उस इंसान को सबक सिखाना है, कैसे अपने रास्ते पर धीमे से चलना है, स्मूथली चलना है, सरलता से चलना है, हम बताएंगे। जल्दी नहीं करनी है, बस शांत रहना है, और रिश्तों में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो आपका अफेयर का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल का हो, या फिर मैरिज का हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ हो। रिएक्ट करना आपके रिश्ते को 100% परमानेंटली ख़त्म कर सकता है। अब आगे की बात समझ लो। अब ये जो लव बम्बिंग की जाती है, ये जो डार्क साइकोलॉजी का यूज किया जाता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आप होते नहीं, आपका वजन बहुत कम है, और आपका वजन तो 100 kg है। अरे आप तो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं। अब हम अट्रैक्टिव है नहीं, हम तो लग रहे हैं आलू जैसे। अब हम जब आलू जैसे लग रहे हैं और सामने वाला इंसान आपके ऊपर एक डार्क साइकोलॉजी का यूज कर रहा है, उस डार्क साइकोलॉजी का यूज अब आपको करना है उसके ऊपर, अंडरस्टैंड। अब यहां से गेम को पलट दीजिए, यहां पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज करिए। ये टेक्निकल चीज मैंने बताई है। अगर आपके ऊपर सामने वाले इंसान ने डार्क साइकोलॉजी का यूज किया है तो आप रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करो, उल्टा कर दो। अगर वो आपको कह रहा है कि आप बड़े खूबसूरत हैं, तो आप कहिए आप मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, आप वाकई ही में बहुत अच्छे लगते हैं, आपका फेस बहुत ग्लो कर रहा है, आपके फेस पर बहुत, अरे वाह, आपकी स्माइल तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई, जिसे कहते हैं ना, हीरा चमक रहा हो, और आपके दांत भी बड़े टॉप दिखते हैं। उस तरीके का आप एक उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, समझ रहे हैं। नंबर 1 पॉइंट मैंने आपको बताया था, वो डार्क साइकोलॉजी यूज की गई है। अब आपको उसका उल्टा कर देना है। अब ये जो दूसरी पॉइंट है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेट करना, ये डार्क साइकोलॉजी में आता है।
अगर आप इस डार्क साइकोलॉजी का यूज करेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं, मैनिपुलेट आप किसी को भी कर सकते हैं। अपने पार्टनर को तो आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जिन कामों के लिए वो आपको मना कर रहा है वो सेकंडों में मैनिपुलेट हो जाएगा और आपकी बातों को मानना शुरू कर देगा। और समझना, अगर आपको रिश्ते में मैनिपुलेट किया गया है तो पहले खुद पर समझना कि किसी ने आपको मैनिपुलेट किया है या नहीं किया है। अगर आपको सच में किसी ने मैनिपुलेट किया है तो संभलने की कोशिश करना, और नहीं मैनिपुलेट किया है तो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करना, रिश्ता बेहतर होगा। आगे की बात समझना। अब जब सामने वाला इंसान आपको कहेगा अरे यार मैं ना आपके बिना नहीं रह पाता हूं, तो कहे अच्छे हैं। अब यहां पर उसको आप मैनिपुलेट करेंगे कि नहीं नहीं, मैं बहुत परेशान रहता हूं, मैं परेशान तो रहता हूं लेकिन आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा। आपसे मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं टूट कर मोहब्बत करता हूं, मैं अच्छा इंसान हूं। कंप्लेन बिल्कुल मत कर देना, उसको हमेशा रियलाइज कराइए कि मैं बहुत अच्छा हूं। उसको बताइए कि आपकी जिंदगी में अकेलापन है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से मैनिपुलेट करके उसको डिपेंडेंट कर लीजिए अपनों पर। उस इंसान को डिपेंडेंट कैसे भी करके खुद पर डिपेंडेंट कर लीजिए, जैसे आप डिपेंडेंट हुए थे। उसकी खुशियों के ऊपर, उसके प्यार के ऊपर, उसके इमोशन के ऊपर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है और उसको डिपेंडेंट करना है, इमोशनली डिपेंडेंट। जिस समय आप उससे बात कर रहे हैं तो बात करते करते आपको बिल्कुल डीपली लेकर जाना है चीज़ों को। उसको एक सपना दिखाना है कि एक्चुअली मैं ना आपके साथ मैरिज करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ और 2 बच्चे बनाना चाहता हूँ, बच्चों के नाम चुन्नू मुन्नू जो भी है, वो इस तरीके के आपको उसको ड्रीम दिखाने हैं ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ वाकई ही में ये चीज़ें हैं। वो सामने वाला धोखा मैंने कहा है, उसको सबक सिखाना है। तो मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इनको किसी को धोखा देने के लिए करें। ब्रदर, इसको अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपके साथ किसी ने गलत किया है तो उसको सजा देने के लिए तो उनका यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी को नहीं कहता कि आप किसी को धोखा देने के लिए इस ट्रिक का यूज करें। ये बहुत वर्किंग ट्रिक है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, इसलिए मैं इसको नहीं बताता। आज मुझे इसलिए बतानी पड़ी है। अब आगे की बात समझना। जब आप उसको मैनिपुलेट करेंगे और सामने वाले इंसान को हमेशा बताते रहिए कि हम हमेशा आपके साथ हैं, लेकिन साथ होने नहीं चाहिए। सामने वाले को हमेशा रियलाइज कराते रहिए कि हम हमेशा आपसे प्यार करेंगे, लेकिन प्यार नहीं होना चाहिए, इसको मैनिपुलेट करना होता है। समझ गए? और ये मैनिपुलेशन जो सबसे बेहतरीन ट्रिक के बारे में माना गया है, इसको टॉप इंपॉर्टेंट ट्रिक के बारे में माना गया है। सबसे ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को, और मैनिपुलेट होने के बाद लोग अपने रिश्ते को सेकंडों में ख़त्म कर लेते हैं, सेकंडों में रिश्तों से दूर हो जाते हैं, सेकंडों में दर्द में चले जाते हैं और सेकंडों में प्यार ख़त्म हो जाया करता है मेरे ब्रदर। और जिन लोगों ने आपको मैनिपुलेट किया है, जिन लोगों ने आपको अकेला किया है, जिन लोगों ने आपको कंटिन्यू हर्ट किया है, वो चीज़ें आपको समझनी होंगी, और नहीं समझेंगे तो आपको डीपली चीज़ों को समझना होगा और धोखे में रहना बंद करना पड़ेगा। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट डार्क साइकोलॉजी ट्रिक को ध्यान से सुन लेना। लोग क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि यार इसको बोलते हैं इमोशनल ब्लैकमेल करना। अगर आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, ध्यान से सुनना, अगर आपके पार्टनर ने आपको इमोशनली ब्लैकमेल किया है तो सीधी बात है कि आप बिल्कुल उसके जाल में फंस चुके हैं। अब आप दूर होना भी चाहे तो नहीं हो सकते, कितना भी दूर होना चाहे नहीं हो सकते। एक्चुअली मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, उत्तराखंड से थी, बहुत डीपली काउंसलिंग थी। उस लड़की की जो एज थी वैसे तो 27 हो चुकी थी, लेकिन जिस बंदे से उसका कॉन्टेक्ट था वो मैरिड पर्सन था, और वो डिफेंस में था। वो इतना ज़्यादा उसको इमोशनली ब्लैकमेल करता था। उस लड़की को उस समय नहीं पता था ये मैरिड पर्सन है। वो उसको इतना ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करता था, बार बार तो उसको ये बोलता था अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगी तो मैं अपने गोली मार लूँगा और मर जाऊँगा। सुसाइड तक की धमकी देता था बार बार। लेकिन जिस समय इस लड़की को उससे प्यार हुआ तो ये लड़का अपने पैर पीछे खींच लेता है। इमोशनली ब्लैकमेल करना ये भी एक साइकोलॉजी होती है। जब ये लड़की उससे प्यार करने लगती है तो ये लड़का अपने पैर पीछे खींच लेता है और इस लड़की के कंट्रोल से हट जाता है।
अब ये लड़की इसको कंट्रोल करना चाहती थी, नहीं कर पाई, लेकिन इस लड़के ने इसको बेहतर कंट्रोल किया। और यहाँ पर जब कंट्रोल किया तो ऐसे दोनों चीज़ें हो गई, लेकिन फिजिकल लड़की नहीं हुई। और कंट्रोल करने के बाद जैसे ही लड़के को पता लगता है कि मेरे ये कंट्रोल में लड़की आ गई है, तो एक दिन ऐसा होता है ये लड़का अपने घर चला जाता है। और घर जाने के बाद ये अपना नंबर बंद कर देता है। अब लड़की बेचैन, परेशान, अकेली, नहीं पता। इमोशनली ब्लैकमेल इस लड़के ने एक तरीके से किया था, लड़की नहीं खाना खा पाई। उसका वजन 55 से 45 पर आ गया। 10 किलो वजन एक महीने में घट गया। लड़की जिंदा है लेकिन जिंदा दिख नहीं रही है, बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कुछ बचा नहीं है। दर्द की शिकार, बस हर्ट, इतनी बहुत ज़्यादा हर्ट। मेरे सामने जब वो मुझसे बात कर रही थी, उसकी रोने की कोई सीमा नहीं थी, बस रो रही कंटिन्यू रो रही है। अब एक दिन ऐसा होता है जैसे ये इस बंदे को कॉल लगाती है, नंबर बंद आया, लेकिन इस बंदे ने अपने ब्रदर के यानी अपने किसी फ्रेंड के फ़ोन से इस लड़की को कॉल किया था। अब ये कॉल लगाती है उस लड़की को। अब उससे पूछती हैं कि ये जो बंदा है ये कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है, कि अभी होगा अपनी घरवाली के पास। इस तरीके का जब इस लड़की के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, और जब इस लड़की के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है तो ये रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, और किसी कारण की वजह से कंटिन्यू इस लड़के को कॉल करती है जो उसका फ्रेंड होता है। और कंटिन्यू कॉल करने में ये उसकी जो बातें होता है, सारी बातों को ये भोंक देता है, बता देता है, और उसको बता देता है कि मैं जानता हूँ इसके बारे में। अब इस लड़के का इस लड़की को कॉल आता है 20 डेज के बाद। उस लड़के का नंबर ब्लॉक करती रहती है, कर देती है सब जगह से। अब ये जैसे भी जी रही है, इसको खुद की ज़िंदगी का खुद को पता था, लेकिन ये इंस्टाग्राम पर कंटिन्यू अवेलेबल रहती थी। एक दिन इस लड़की को उस लड़के का मैसेज आता है कि मैं फला बंदा, जो भी इसने नाम वाम बताया होगा, मैं नहीं बता सकता वीडियो में, इसने बता कि मैं वो बंदा बात कर रहा हूँ, आप कैसी हैं। तो इसने कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं ऐसे लड़के को किसी को नहीं जानती। दैट्स ऑल। अब ये कह तो देती है, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं चल पाती। कह तो देती है, लेकिन आखिर में ये होता है कि बात करने लगता है, इसको कॉल पर कॉल। अब ये कहता है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। ये लड़की फिर डर कर इससे बात करने लगती है, और अब की बार बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो जाती है, तो इसलिए अगर आप इन चीज़ों में फंसे हैं, इमोशनली लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, तो इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है, बिल्कुल नहीं इमोशनली ब्लैकमेल होना है। इमोशनली ब्लैकमेल करके आपकी ज़िंदगी को लोग बर्बाद कर सकते हैं, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको तबाह कर सकते हैं। जब तक आप इमोशनली ब्लैकमेल हो रहे हैं, जिस दिन आप उनके कंट्रोल में आ गए, आपको छोड़ देंगे, आपको सड़क पे छोड़ देंगे। आप कहेंगे कि सर पहले बहुत टूट कर प्यार करता, ये वही लड़का है जो रात दिन मेरे लिए रोता था, ये वही लड़की है जो रात दिन मेरे लिए रोती थी, लेकिन आज सर इसकी ज़िंदगी में कौन आ गया है। अब चौथे नंबर की जो डार्क साइकोलॉजी, उसको ध्यान से सुन लेना। पहले प्यार दिखाना और फिर प्यार ना दिखाना, समझ रहे। लव बम्बिंग आपको करना है अपने रिलेशनशिप में। जब आप लव बम्बिंग करेंगे और एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाना, पहले उस इंसान को अट्रैक्ट करना, अंडरस्टैंड। पहले उस इंसान को अट्रैक्टिव पर्सन बन के दिखाना और एकदम से उससे डिस्कनेक्ट हो जाना। पहले तो अट्रैक्ट करना और फिर डिस्कनेक्ट हो जाना, उसको हर्ट होगा, उसका ईगो हर्ट होगा। समझ रहे मेरी बात को। यहां पर आपको पहले अट्रैक्टिव बनना है, और अट्रैक्टिव बनने के बाद उस इंसान से डिस्कनेक्ट हो जाना। पहले उसकी तरफ देखना है, और देखने के बाद अपने चेहरे को हटा लेना है, ताकि उस इंसान का ईगो हर्ट हो जाए। और उसके ईगो को हर्ट करने के बाद उस इंसान को कंट्रोल में लाने की कोशिश नहीं करनी है, उसको अनकंट्रोल कर देना है, स्वतंत्र कर देना है। लेकिन यहां पर आप कंट्रोल करने की कोशिश करते, यह गलत है। यहां पर अनकंट्रोल कर देना है, ताकि वो आपके पीछे दौड़े, और जब वो आपके पीछे दौड़े, आपको और ज़्यादा आगे दौड़ना है, और ज़्यादा आगे दौड़ना है, ताकि वो इंसान आपको पाने के लिए तरसे, ताकि आपसे बात करने के लिए तरसे। इसको कहते हैं लव बम्बिंग। यहां पर जैसे आपको पता लगता है कि वो इंसान मेरे कंट्रोल में आ चुका है, ये मान लेना मेरे हाथों में आ चुका है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल। आप संभाल सकते हैं अपने आप को। उस इंसान को दौड़ने दीजिए। इसको कहते हैं लव बम्बिंग। आप अगर रिलेशनशिप में कर देते हैं, पहले अट्रैक्ट करके और उसको इग्नोर करना। अब इग्नोर आप जितना करेंगे, वो इंसान ईगो हर्ट होगा, और वो इंसान आपके पीछे दौड़ेगा, और सारा मामला ईगो का है। बस ईगो अगर आपने सामने वाले का हर्ट कर दिया तो हो गया काम। तो दोस्तों,
आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा, मैंने पहले भी ब्रदर, बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है। मैं मिलता हूं एक बेहतर ट्रिक के साथ, और एक मैंने अब की बात बेहतर टॉपिक तैयार किया है, इससे अगले वीडियो में मैं लेकर आऊंगा उसको। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूं, एक अनुमति आपसे चाहता हूं। नमस्कार दोस्तों।